कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी वनोपज प्राप्त होती है जिससे करोड़ों रुपए राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है। सभी राज्यों में अलग अलग है, तो उसके लिए सरकारी प्रयास भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ एक दो जगह सरकारी कारखाने हैं जो उस वनोपज से संबंधित हैं। बाकी जगह पे संग्रहण करके बाहर भेजा जाता है और वहाँ उत्पादन होता है, तो स्थानीय लोगों को उपज का वो भाग नहीं मिल पाता है, वो लाभ नहीं मिल पाता है जो वास्तव रूप में मिलना चाहिए। तो इसी दिशा में सरकार ने भी प्रयास किए हैं, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करती है। तो आइए इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरकारी प्रयास किस प्रकार से किए गए हैं या किए जाने चाहिए। तो सबसे पहला सरकारी प्रयासों की हम बात कर रहे हैं तो 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज और व्यापार विकास सहकारी संघ का गठन हुआ। और ये जो संघ है वो पूरे जो वनोपज है उसको पूरा देखभाल करता है, पूरा निर्देशन करता है, आगे प्लानिंग बनाता है, उनके संवर्धन के लिए कार्य करता है। तो ये 3 स्तरों पर है, राज्य स्तर पर तो ये है और जिला स्तर पर भी है, और उसके अलावा सबसे नीचे जो है प्राथमिक वनोपज समितियां जो है वो काम कर रही हैं अपने अपने स्तर पर। यानी सबसे नीचे प्राथमिक है, फिर जिला स्तर पर है और फिर राज्य स्तर पर है। अब ये सारी समितियां मिलकर क्या करती हैं, इनसे राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज समितियां भी बनाई गई हैं। ये तो राज्य स्तर की हैं, लेकिन इनसे राष्ट्रीयकृत, क्योंकि कोई भी उपज अकेला सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हो ऐसा नहीं है, पूरे राष्ट्र में होती है, उससे संबंधित उसका उपयोग भी होता है, उपभोग भी होता है। तो राष्ट्रीयकृत समितियां बनाई गई और कुछ राष्ट्रीयकृत वनोपज होती है जैसे कि तेंदुपत्ता है, हर्रा है, साल बीज है, इनका संग्रहण जो है ये समितियां करती हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी कि सरकारी प्रयास किस किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिससे ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से संग्रहण का काम कौन करता है, हमारे आदिवासी भाई करते हैं, है ना। तो जब आदिवासी भाई ये सारा संग्रहण करके लाते हैं तो उनके लिए लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे उनको वो भी आर्थिक स्तर ऊंचा उठा सकें और निम्न जो है कि मध्य धारा में यानी सबके बीच में जो है वो आगे विकास की धारा में बह सके। तो आओ हम चलते हैं, कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो ये सुझाव है। नंबर 1 पहला है कि वित्तीय सुविधा, यानी सरकार को जो है उनको वित्तीय सुविधा प्रदान करनी चाहिए। वित्तीय सुविधा, ठीक है, यानी क्या करना चाहिए उनको, सरकार को लघु और कुटीर उद्योग लगाने के लिए ऋण देना चाहिए। उनको लघु व कुटीर उद्योगों के लिए ऋण देना चाहिए और सब्सिडी भी प्रदान करनी चाहिए उनको, है ना, प्रदान करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगे। भाई उनके पास पैसा नहीं है तो सरकार क्या करे, पढ़े लिखे जो थोड़े से पढ़े लिखे शिक्षित आदिवासी भाई हैं जो जंगलों के में ही वही वनोपज के पास रहते हैं, उनको लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको लोन दे और लोन पर कुछ सब्सिडी भी मिले, जिससे कि वो अपना वहीं पर उपज लें, तो जिससे आम लोगों को, वहाँ के स्थानीय निवासी उनको बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरा है कार्यस्थल की व्यवस्था। कार्यस्थल की व्यवस्था, अब इसमें क्या करना चाहिए, कार्यस्थल की व्यवस्था में यानी सरकार जो है उसको कार्यस्थल की व्यवस्था करनी चाहिए। वो वनवासी नहीं कर सकते हैं तो सहकारी समितियों द्वारा आर्थिक सहायता से कार्यस्थल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, जो सहकारी समितियां काम कर रही हैं, सहकारी समितियों द्वारा कार्यस्थल की हैं जहां पर वो ये लगा सके कुटीर उद्योग, है ना, वो कार्यस्थल की व्यवस्था करनी चाहिए, की जानी चाहिए। ठीक है, जिससे वो अपना उद्योग लगा सकें। इसके अलावा और क्या है, तीसरा जो व्यवस्था है वो क्या है कि तकनीकी सहायता, तकनीकी
सहायता, अर्थात जो हमारे भाई होते हैं, आदिवासी भाई, वनवासी भाई, वो प्रशिक्षित नहीं होते कि कैसे उद्योग लगाएंगे, कैसे उसका संग्रहण करना तो आता है, ये वर्षों से करते आ रहे हैं, वो सदियों से, उसको लाकर बेच देते हैं औने पौने दाम पर, लेकिन कैसे उसका प्रसंस्करण किया जाए, कैसे वहीं पर छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाए, जैसे महुआ से या आंवले से कैसे कैंडी बनाई जा सकती है, अचार मुरब्बा का, वही छोटा लघु कुटीर उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए, है ना। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, अतः क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए तकनीशियों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ना। राज्य सरकार को तकनीशियनों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रयास करने चाहिए। उसके अलावा और क्या है, चलो आपने वित्तीय सुविधाएं भी, लोन भी दे दिया, जगह भी दे दी और तकनीकी भी बता दी कि उनको आप कैसे उत्पादन करोगे, और उन्होंने उत्पादन कर भी लिया। फिर उसके बाद अब मेन काम क्या रह गया कि उसको वो बेचेंगे कहाँ। जंगलों में तो बेचेंगे नहीं, जंगलों में तो वो प्रोडक्ट आवश्यक नहीं है क्योंकि मूल उसमें मिल रहे हैं, तो कहाँ बेचेंगे, शहरों में बाहर आकर वो बेचेंगे। तो उनको बेचने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अर्थात विपणन की व्यवस्था। चौथा है विपणन की, मेन जो फंडा है वो है विपणन की व्यवस्था, ठीक है। यानी राज्य सरकार को जो प्रोडक्ट के, यानी उत्पाद के विपणन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ठीक है। यानी उन्होंने माल उत्पादन कर लिया, लेकिन वो तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, वो कोई बड़े पूंजीपति नहीं है जो वर्षों से ये काम करते आए हों, जो बनिया नहीं है जो उनको ये सब आता हो। तो उनके लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे कि कैसे वो उस माल को मार्केटिंग करें, कैसे विपणन करें, कैसे मार्केट तक पहुंचाएं, बाजार तक पहुंचाएं और उपभोक्ता तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका माल बिक सके। सिर्फ उत्पादन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समाधान जब होगा जब वो उत्पादित माल बिकेगा और उससे कुछ आय उन्हें प्राप्त होगी। तो ये एक मेन है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वर्ष भर बिक्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है, चूंकि पूरे साल नहीं हो पाती, तो क्या करना चाहिए, मेले या प्रदर्शनी में लगाना चाहिए इसको, मेले या प्रदर्शनियों में उत्पाद लगाए जाने चाहिए ना, उन उत्पादों पर स्टॉल लगाए जाने चाहिए, उत्पादों के स्टॉल लगाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा ये हो गया, चलो मार्केटिंग भी हो गई, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग चूंकि कितनी दूर पर बिकेगा, ठीक है, और क्या होना चाहिए, चूंकि सरकार अगर इनको सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ सहकारी बिक्री स्टोर की भी व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहकारी बिक्री स्टोर, यानी इन सहकारी केंद्रों पर ये बेचना चाहिए, ठीक है। बिक्री स्टोर की भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, तभी इनके प्रोडक्ट जो है बिकेंगे। उसके अलावा फिर भी इतने बड़ी संख्या में नहीं बिकेंगे, जैसे कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमों के जो माल बिकता है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर, चलो सरकार कितने ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार अपने राज्य में कर देगी, कुछ राज्य सरकारों के सरकारी उनमें मेलों प्रदर्शनियों में लगा देगी, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या में, जब तक सेल नहीं होगा, जब तक लाभ नहीं मिलेगा। तो अगला जो स्टेप है वो है विज्ञापन। विज्ञापन भी करना चाहिए, क्योंकि बिना विज्ञापन के हम जानते हैं आजकल कुछ भी नहीं बिकता, जो दिखता है वो बिकता है ना। टीवी पर कितने ऐड आते हैं और हम उनको खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा दांत में दर्द है, फलाना पेस्ट खरीद लो, है ना, इस टूथपेस्ट में नमक है, अब अपन नमक टेस्ट करके नहीं आया,
उसमें नमक है, लेकिन चूंकि कह दिया है कि झुंझुनाहट हो रही है तो ये पेस्ट काम आएगा, तो हमने वो खरीद लिया। सुंदरता के लिए उन्होंने कहा ये साबुन काम आएगा, तो खरीद लिया, है ना। जब लगाते हैं तो परिणाम उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि कहते हैं दिखता है तो बिकता है। वो बड़ी बड़ी हीरोइंस के द्वारा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े जो लोग होते हैं जाने पहचाने चेहरे, चाहे वो खिलाड़ी हों या कलाकार हों, उनसे वो विज्ञापन करवाते हैं, जिससे आम जनता जो है अट्रैक्ट होती है और वो सामान खरीदती है। तो राज्य सरकार को भी, हमारी सरकार को भी विज्ञापन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में विज्ञापन का युग है। ठीक है, तो चूंकि लघु कुटीर उद्योग चलाने वालों के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो विज्ञापन करवा सके, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वो उस प्रचार प्रसार के द्वारा, यानी मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करके, ये जो मेले प्रदर्शनियाँ होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, मेले व प्रदर्शनियों में वह हमारे राज्य टीवी पर भी, है ना, राज्य दूरदर्शन पर भी ये चला सकते हैं, है, राज्य दूरदर्शन पर, है ना, स्थानीय जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें दे सकते हैं। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में, है ना, ये विज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग लघु कुटीर उद्योग वालों के पास ना तो इतना नॉलेज होता है और ना ही उनको इतना ज्ञान होता है कि वो ये सब काम कर सके। तो ऐसा नहीं है, सरकार प्रयास कर रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हमारे यहाँ वनोपज के लिए वन्या ब्रांड चलता है। ठीक है, ब्रांडिंग करना भी जरूरी होता है। इन सब चीज़ों की ब्रांडिंग, एक जो छूट गया जो आपकी पुस्तक में नहीं है वो मैं आपको बता दूं, इनकी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, 6वें नंबर पे आप लिख लें ब्रांडिंग, क्योंकि अगर ब्रांडिंग नहीं होगी तो ब्रांडिंग के बिना, जैसे होता है ना किस नाम से ब्रांड बिकता है, जैसे लक्स बिकता है, जैसे कि पतंजलि के प्रोडक्ट बिकते हैं, डाबर के बिकते हैं, और भी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है बिकते हैं, वैसे ही एक ब्रांड से खरीदते हैं। ऐसे होता है ना, कई बार हम कोई चीज़ खरीदेंगे और हम जाना पहचाना नाम अगर सुन लेते हैं तो फटाक से खरीद लाते हैं, भले ही उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन हम नए को नहीं टेस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा घबराते हैं कि भाई पता नहीं इसका कैसा असर होगा। तो इसलिए ब्रांडिंग, एक बार जब अच्छे से फेमस हो जाता है कोई ब्रांड, तो फिर लोग उसी नाम से अपने आप खरीद लेते हैं। एक आम व्यक्ति भी, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस नाम को जानता है। ठीक है, तो ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी ब्रांडिंग के उसमें मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार का वन्या, है ना, वन्या करके चलते हैं, वनोपज से संबंधित है, यानी जो प्रोडक्ट हैं वनोपज से संबंधित वो वन्या के नाम से आते हैं ना। उसके अलावा जो खादी और ग्राम उद्योग है, मध्य प्रदेश का खादी व ग्रामोद्योग है, वो क्या है, विंध्या वैली के नाम से प्रोडक्ट सेल करता है। विंध्या वैली के नाम से क्या उत्पाद बेचते हैं। और इसमें क्या होता है, सभी कुछ होता है ना, जैसे कि हमारा मृगनयनी शायद, या कुछ ऐसे ही खादी ग्रामोद्योग में भी कुछ एक बड़ा है, बड़ा अच्छा नाम चलता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद मृगनयनी ही है। तो इस प्रकार से ब्रांडिंग भी होनी चाहिए और तभी वो बिकता है। तो विंध्या वैली के प्रोडक्ट मैंने स्वयं ने देखे थे, तो आपके अचार, बड़ी, पापड़, मसाले, ये सब जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, जो स्व सहायता समूह हैं महिलाओं के, वो वहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं उनसे तैयार करवाते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, पैसा देते हैं, वो वहीं पर अपना लगा के तैयार करती हैं माल, और वो राज्य सरकार को देती हैं, और वो राज्य सरकार इनको पैकेजिंग वगैरह सब करके देती है, राज्य सरकार उनकी मार्केटिंग करता है। विंध्या वैली के नाम से एक ब्रांड दिया गया है। उस विंध्या वैली के अंतर्गत ऐसा नहीं कि एक स्व सहायता समूह है, हजारों स्व सहायता समूह जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सरकार के उसमें चल रहे हैं, वो सारे एक ही नाम के अंतर्गत, विंध्या वैली के अंतर्गत आते हैं। हालांकि उनकी क्वालिटी वगैरह टेस्ट की जाती है, क्योंकि एक राज्य सरकार का ब्रांड है, अगर उसमें खराब चीज़ आ जाएगी तो नाम सरकार का खराब होता है, और किसी एक समूह की गलत चीज़ आने पर पूरे सारे समूह का बिजनेस जो है प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार कर रही है। चूँकि मुझे इसके बारे में जानकारी अभी उसमें तो आपकी किताब में तो मुझे अभी तक नहीं मिला ये दिया हुआ, पर चूँकि ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने खुद देखा था, तो ये सारे काम चल रहे हैं, सरकार कर रही है, सब्सिडी भी देती है, रोजगार भी उपलब्ध कराती है,
बाकायदा प्रशिक्षण भी चलते हैं, छोटे छोटे प्रशिक्षण होते हैं, किसानों को चलते हैं, ये कुटीर उद्योग वालों को भी दिए जाते हैं। हम प्रशिक्षण लेकर अत्याधुनिक तकनीक से कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये अभी यहीं समाप्त करती हूँ। अगला हम फिर एक उद्योग लेकर आएंगे, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते।